कितना अच्छा मौसम है आज। अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? इन्हें कौन चुरा के ले गया? क्या हुआ मीनू बहन, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरे अंडे कोई चुरा के ले गया। मैं यहीं उनके पास बैठी थी और अचानक से मैं बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो अंडे यहाँ नहीं थे। तुम घबराओ नहीं मीनू, हम तुम्हारे अंडों का पता ज़रूर लगा लेंगे। आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी ही शिकार नहीं मिला तो मैं मारा जाऊंगा। चलते चलते रास्ते में एक बकरी मरी हुई पड़ी थी। वो उस लोमड़ी को मिल जाती है। अरे आज तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अब तो इसको पेट भर के खाऊंगा। अब तो पेट भी भर गया, अब इसको अपनी मान तक ले जाता हूँ। शाम के खाने की भी व्यवस्था हो गई है। और लोमड़ी उस बकरे को अपनी मान तक घसीट के ले जाती है। यहाँ तक लाने में तो हालत खराब हो गई मेरी। और अचानक से लोमड़ी भी बेहोश हो जाती है और फिर कुछ समय बाद उसको होश आता है। अरे अरे, मेरी बकरी कौन चुरा के ले गया? आजकल तो चोर के घर में भी चोरी होने लगी है। अचानक से लोमड़ी को एक फल दिखाई देता है। अरे ये फल कहाँ से आ गया? पहले तो कभी ऐसा फल नहीं देखा था, और मेरे बेहोश होने के पहले तो ये फल यहाँ नहीं था। खैर छोड़ो, फल तो मैं खाता ही नहीं। अगले दिन हिरन अपने बच्चों के लिए चारा लेकर अपने घर लौट रही थी, और तभी वह बेहोश हो गई। अरे अरे, मेरा चारा कहाँ गया? किसने मेरा चारा चुरा लिया? अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हुआ हिरनी, इतनी घबरा क्यों रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए चारा लेकर आ रही थी, तभी अचानक से मैं बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो मेरा चारा यहाँ नहीं था। बस यहाँ एक फल पड़ा हुआ था। जंगल में ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा मैंने। तुम ठीक कह रही हो, कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और यही फल वहाँ भी पड़ा हुआ था। ऐसे ही कल मेरा भी खाना चोरी हो गया था, और अन्य जानवर भी बोल रहे थे उनका भी खाना इसी तरह से चोरी हुआ था। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि ऐसे ही खाना चोरी होता रहा तो हम क्या खाएंगे? हमें इस बारे में शेर सिंह से बात करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, चलो हम शेर सिंह के पास चलते हैं। और फिर सभी लोग शेर सिंह के पास जाते हैं। और उनको सारा मामला समझा देते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मेरे राज्य में चोरी ऐसा पहली बार हो रहा है। शेर सिंह, मुझे उस भेड़िए पर शक है, क्योंकि वही इस जंगल में नया नया आया है। नहीं नहीं, वह भेड़िया नहीं हो सकता, क्योंकि भेड़िए कभी घास नहीं खाया करते। इस जंगल में कोई अवश्य नया जानवर आया है, जो अंडे भी खाता है, मांस भी खाता है, और हरी घास भी खाता है। तुम लोग जाओ, मैं इसका हल निकालने के लिए कुछ करता हूँ। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए शेर सिंह ने चील को चुना। चील, आज से तुम्हें इस जंगल पर नज़र रखनी है। कोई भी अपना शिकार लेकर जाता है तो वह चोरी हो जाता है। यह सब कैसे हो रहा है, इसका पता लगाओ। अगले दिन लोमड़ी अपना शिकार लेकर अपनी मान तक
जा रही थी। तभी अचानक से वह बेहोश हो गई और हमेशा की तरह उसका शिकार उसके पास नहीं था। चील ये सब देख रहा था और उसने पता लगा लिया कि यह शिकार कौन चुरा रहा है। अगले दिन जंगल में शिकार कौन चुरा रहा है यह बताने के लिए एक सभा रखी। दोस्तों, मुझे पता चल गया है कि यह शिकार कौन चुरा रहा है। वह और कोई नहीं, भेड़िया है। भेड़िया बहुत डर जाता है और अपनी चोरी कबूल कर ले। बताओ, तुमने ये चोरी कैसे की और इस चोरी से फल का क्या कनेक्शन है? बताता हूँ शेर सिंह। ये फल नदी के उस पार पहाड़ियों पर लगे हैं। इन फलों को तोड़ने से उनमें एक तरह की गंध निकलती है जिससे सभी जानवर बेहोश हो जाते हैं। मैं ये फल जानवरों के पास फेंक देता था जिससे ये फल टूट जाते थे और सभी जानवर बेहोश हो जाते थे। वो तो सब ठीक है, और तुमने घास क्यों चुराई? तुम तो घास खाते ही नहीं। हाँ, मैं घास नहीं खाता। वो घास मैंने इसलिए चुराई थी क्योंकि कोई मुझ पर शक ना करे। तुम बताओ, अब तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सरदार, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और कभी चोरी भी नहीं करूँगा इस जंगल में। और फिर शेर सिंह उसको माफ़ कर देता है।